नमस्कार दोस्तों, हल्की हल्की बारिश हो रही है। 10 मिनट मेरे साथ ये योग करिए और पेट का मोटापा आप देखिए पहली बार से ही कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम यौगिक जॉगिंग के 5 अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैट में आपको अपने ही स्थान में खड़े खड़े होके जॉगिंग करना है। इसका अभ्यास आप लंबी लंबी श्वासों के साथ करेंगे। 100, 200, 300, 500 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको अभ्यास करना है। दूसरे अभ्यास में अपने हाथों को ऊपर नीचे पैरों की गति के साथ आपने जॉगिंग करनी है। इसका अभ्यास भी 100, 200, 500 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको इसका अभ्यास करना है। गति को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मध्यम भी और कम भी रख सकते हैं। यह आप अपने अनुसार चयन करें। तीसरे अभ्यास में एक ही जगह खड़े होकर कमर में हाथों को रखें और अपने घुटनों को अपने चेस्ट तक लाने की कोशिश करें। एक एक करके दोनों पैरों से आपको इसका अभ्यास करना है। दोस्तों, इसका अभ्यास भी 50, 100, 200, 300 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको अभ्यास करना है। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके आप शुरू करिए, करना तो आपको पड़ेगा ही। अगर आप एकदम से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करिए और आपको इसका रिज़ल्ट तुरंत दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों, चौथे अभ्यास में आपको खड़े खड़े कमर में हाथों को रखकर अपने घुटनों को मोड़ना है जितना आप मोड़ सकते हैं और फिर सीधे हो जाना है। इसका अभ्यास भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है और गति का चयन भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। दोस्तों, इसका अभ्यास करने से घुटनों का दर्द भी कम होगा और आपके पैर, जांघ, घुटने मजबूत होंगे और टोन भी होंगे। इसका अभ्यास भी 50, 100, 200, 300 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। दोस्तों, इस अभ्यास के बाद 5वें अभ्यास में आपने अपने स्थान में खड़े होकर जंप करते हुए अपने दोनों हाथों को, पैरों को बाहर की ओर करना है और अंदर की ओर करना है। हाथ ऊपर जाएंगे, पैर बाहर, हाथ नीचे, पैर अंदर आएंगे। इसका अभ्यास भी आप 100, 200, 300, 400, 500 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है दोस्तों। और आप इन सब का अभ्यास 25, 25, 25 के 3 सेट या 4 सेट भी कर सकते हैं। खाली इतना भी करेंगे तो भी फ़र्क आपको नज़र आएगा, या फिर 15, 15, 15, 15 के 4 सेट भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ना करके आप इतना भी करेंगे तो भी आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। दोस्तों, इन सब के बाद अगला अभ्यास हम ताड़ासन का करेंगे। मैंने ताड़ासन के अभ्यास में एडिट नहीं करा शुरू में, क्योंकि आपको मैं मोर की आवाज़ सुनाना चाहती थी। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे मोर हैं। चलिए शुरू करते हैं। योगा मैट में बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपके बगल में। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सर के ऊपर ले जाएंगे, श्वासों को भरेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और आपको अपने टोज़ में रहना है। दोस्तों, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और थोड़ी देर इसी पोस्चर में फिर वापस आ जाना है। इसका अभ्यास आप 8 बार, 10 बार, 20 बार जितना आप कर सकते हैं दोस्तों उतना आप करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास त्रियक ताड़ासन का करना है। इसमें आपको दोनों पैरों में फासला और हाथों का पोजीशन ताड़ासन जैसा ही रहेगा। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए एक तरफ आपको झुकना है, हाथों को स्ट्रेच करके रखना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं, फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। दोस्तों, इसका अभ्यास भी आपको 8 बार, 10 बार, 20 बार जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है और इसमें आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन का करेंगे। दोनों पैरों में फासला हिप्स के बराबर रहेगा। ऐसे आपको खड़ा होना है, दोनों हाथ कंधों के समानांतर सीधे। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए एक तरफ झुकना है। जिस तरफ आप झुकेंगे उस तरफ उसका जो फुट होगा वो बाहर की तरफ होगा, उसमें हाथ टच करना है। दूसरा हाथ आपके एकदम ऊपर रहेगा, उस हाथ को आपको देखना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। दूसरा पैर आपका जो फुट है वो बाहर की तरफ रहेगा। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी दोस्तों 15, 10 जितना आप कर सकते हैं
उतना ही आपको इसका अभ्यास करना है। और इसकी दूसरी टेक्निक में दोस्तों ऐसे ही रहना है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग हाथ है वह आपके कान के ऊपर से जाएगा, कान और सर को छूता हुआ सीधा आ जाना है। इसका अभ्यास आप 15, 20, 25 जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे। 1 ऐसे आपको करना है दूसरी टेक्निक में। 2 गति को आप बढ़ा सकते हैं, कमर का हिस्सा आपका पतला होगा, चर्बी हटेगी। 3, 4, 5 कमर की चर्बी बिल्कुल हट जाएगी इसका अगर आप अभ्यास करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बस वापस आ जाना है। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का करेंगे। 12 स्टेप होते हैं दोस्तों सूर्य नमस्कार के। पहला नमस्कार आसन करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। दूसरा हस्तोत्तानासन, श्वासों को भरना है। तीसरा पाद हस्तासन, श्वासों को छोड़ना है। चौथा वाम अश्वसंचालासना, श्वासों को भरना है। 5वां पर्वतासन, श्वासों को छोड़ना है। छठा अष्टांग नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। 7वां भुजंगासन, श्वासों को भरना है। 8वां पर्वतासन, श्वासों को छोड़ना है। 9वां दक्षिण अश्वसंचालासना, श्वासों को भरना है। 10वां पाद हस्तासन, श्वासों को छोड़ना है। 11वां हस्तोत्तानासन, श्वासों को भरना है। और 12वां नमस्कार आसन, श्वासों को छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। इसका अभ्यास आप 14 से 15 बार करें। उसके बाद आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अष्टांग नमस्कार आसन में आपकी बॉडी के 8 पार्ट्स ज़मीन से टच करेंगे, ग्राउंड से टच करेंगे। वह है आपके दोनों हाथों की हथेलियाँ और दोनों पैरों के पंजे और दोनों घुटने और आपकी चेस्ट और आपकी चिन यानी कि ठुड्डी, ये टच करना है। बाकी आपने ज़मीन से ऊपर रखना है, इसीलिए इसे अष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है। अगले अभ्यास के लिए मैट में बैठ जाएंगे, स्थित कोणासन करेंगे। दंडासन में बैठेंगे, फिर दोनों पैरों को में फासला रखेंगे, फैला लेंगे जितना रख सकते हैं। दोनों हाथ कंधों के समांतर श्वासों को भरना है। श्वासों को छोड़ते हुए आपने अपोजिट पंजों को पकड़ना है, दोनों एक एक करके। इसका अभ्यास आप 100 बार तो दोस्तों करें ही, 200, 300, 400 जितना आप कर सकते हैं उतना करें। इसका अभ्यास करने से आपके पेट का मोटापा कम होगा, पेट की चर्बी कम होगी। आप इसका अभ्यास करिए और देखिए कुछ दिनों में फ़र्क नज़र आएगा। और सुबह सुबह आप गुनगुना पानी पी के इन सब आसनों का अभ्यास करिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा। और मोटापा तो कम होगा ही, साथ में आपको अन्य लाभ भी मिलेंगे। आपके बॉडी के सारे ऑर्गन स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे और आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपके चेहरे में चमक आएगी, आपके बाल अच्छे होंगे और कई अन्य लाभ मिलेंगे। दोस्तों आप शुरू तो करिए। दोस्तों इस तरीके से आप सुबह सुबह योग करेंगे तो आपको पसीना आने लग जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पसीना बहुत ज़रूरी है। शरीर से हीट को रिलीज़ करता है यह, और त्वचा को ठंडक प्रदान करता है और एनर्जी बूस्ट होती है। और वेट आपका, वज़न आपका मेंटेन रहता है। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी समस्या आपको आएगी ही नहीं और आपको अच्छी नींद आएगी और हार्मफुल बैक्टीरिया आपके बाहर निकल जाएंगे और चेहरा तो आपका सुंदर बना ही रहेगा। दोस्तों आप करिए तो सही एक बार। चलिए दोस्तों, स्थित कोणासन के बाद अगला अभ्यास हम पश्चिमोत्तानासन का करेंगे। पश्चिमोत्तानासन में आपने दंडासन में बैठना है, सब बिल्कुल सीधे पैर रहेंगे आपके और आपकी बॉडी एकदम सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। और श्वासों को आपने भरना है। भरने के साथ साथ अपने हाथों को अपने सर के ऊपर उठाना, स्ट्रेच करना है और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको नीचे झुकना है। और श्योर रहिए कि आप
आपका चेस्ट एकदम आगे आना चाहिए, आगे की तरफ। हिप से आपको नीचे झुकना है और जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना आपको झुकना है और अपने बिग टोज़ को आपने पकड़ना है और दोनों हाथों से और चिन को, अपनी ठुड्डी को अपने घुटनों में लगाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और ठीक थोड़ी देर इसी पोस्चर में फिर वापस आ जाना है। दोस्तों, इसका अभ्यास आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, लेट के और फिर श्वासों को भर के श्वासों को छोड़ते हुए उठना है और दोनों हाथों से आपको टोज़ को पकड़ना है। दोस्तों, इसका अभ्यास 25, 50, 100 बार तक करें और आपका पेट की चर्बी एकदम गायब हो जाएगी, मोटापा एकदम गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। 25, 25, 25, 25 के 4 सेट करिए या 15, 15, 15, 15 के 4 सेट करिए, आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। मतलब इन सब में से आप 1-2 भी अभ्यास करेंगे तो भी आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। दोस्तों, पश्चिमोत्तानासन जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उन्हें इसका अभ्यास करना चाहिए। उन्हें क्या, सभी को करना चाहिए। उनको इसका अभ्यास करने से उनकी हाइट बढ़ेगी। और दोस्तों, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने से पूरी आपकी बैक मसल स्ट्रेच होती है और अगर कोई कड़ापन है बैक में तो वह भी दूर हो जाता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और मोटापा दूर होता है और सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन जैसे कि पैनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर इत्यादि की अच्छे से मसाज होती है, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे हार्मोन्स छोड़ते हैं और सारे ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभ्यास भी किया होगा और आपको लाभ भी मिला होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।